जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अब की बार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी भी माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पूर्ण प्रताप से राजा महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की सुबह 10:26 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त सुबह 9:39 पर होगा। ऐसे सावन माह के पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 16 अगस्त को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय माना जाता है। इस दिन सुबह 9:39 पर भद्रा काल का योग है और कहा जाता है कि इस योग में पूजा करने पर भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रीति योग भी बन रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 1:12 पर होगा। पुत्रदा एकादशी में विष्णु जी की पूजा के लिए हल्दी, अक्षत, कुमकुम, पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र, तुलसी दल, आंवला, नारियल, मिठाई और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की किताब जरूर शामिल करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा के लिए मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। श्री हरि के समक्ष गंगा जल, पुष्प, तुलसी दल, फल और मिठाई आदि रखें। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़ें और उसके बाद आरती भी करें और श्री हरि को भोग लगाने के बाद पूजा का समापन करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। 17 अगस्त 2024 को 5:51 से लेकर 8:05 तक पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। ऐसे में एकादशी का पारण 8 बजे के बाद ही करें।